अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और एबीटी न्यूज़ की सारी नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर पाएं। कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। इतना भी अधिकार नहीं देंगे। वाद हो, विवाद हो, तर्क हो, उधर कुछ नहीं करना और सिर्फ शोर शराबा करना। किस नियम से हुआ कश्मीर से आर्टिकल 370 का अंत? पहले कश्मीर में बढ़ाया सेना बल और लागू कर दिया कश्मीर में धारा 144, नजरबंद कर दिया कश्मीर के विपक्षी नेताओं को और पेश हो गया आर्टिकल 370 को धाराशायी करने वाला बिल। वाह मोदी जी वाह। आइए देखते हैं किस नियम से धाराशायी हुआ आर्टिकल 370। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि सारे सदस्य सरकार से कम जान लेते कि हम किस पद्धति से और किस धारा के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ सदस्य रामगोपाल जी ने इसको उठाया। सभापति महोदय, 370 आर्टिकल के अंदर ही इसकी प्रोविजन सीट 373 को जरा ध्यान से पढ़े। मैं 373 सदन के सभासदों के लिए पढ़ता हूं। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे प्रोविजन है, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary before the President issue a notification. तो देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। और महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को यही तरीके से अमेंड कर चुकी है। वही रास्ते पर हम आए। अगर इतनी चर्चा कर लेते तो मैं पूरा डिटेल बताता, देश की जनता भी जान जाती, जम्मू कश्मीर के अवाम भी जान जाते। मगर मेरिट्स इतना नीचा है, मेरिट्स है नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बातें करनी है, इसलिए यहाँ बैठकर शोर शराबा करने के लिए गए। मैं अभी भी अपील करता हूँ महोदय, आपके माध्यम से, गुलाम नबी साहब, कि आप तो कश्मीर से आते हैं, कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। इतना भी अधिकार नहीं देंगे। वाद हो, विवाद हो, तर्क हो, उधर कुछ नहीं करना और सिर्फ शोर शराबा करना। और अभी भी मैं मानता हूं कि सदन के सारे सदस्य अपनी अपनी सीट पर चले जाए। जितनी भी शंका कुशंका
तो सवाल है, मैं सबके जवाब देने के लिए बाध्य हूं, तैयार हूं। धन्यवाद। आर्टिकल 370 को धाराशाही करने वाले बिल के पेश होने के बाद बीजेपी के नेता राम माधव ने नरेंद्र मोदी की एक पुरानी फोटो पर ट्वीट किया, जिसमें नरेंद्र मोदी 370 धारा को हटाने की बात कर रहे हैं और आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीटी न्यूज।